नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में मंत्रियों, विधायकों, अफसरों के लिए बड़ा आदेश जारी। सरकार ने सरकारी खर्चे पर विदेश यात्रा, पेट्रोल डीजल से चलने वाली सभी सरकारी गाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का फैसला लिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री, मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को अनावश्यक वाहनों के उपयोग कम करने की सलाह दी गई है। 10,000 सरकारी शिक्षकों के प्रमोशन का रास्ता साफ। राजस्थान हाई कोर्ट ने वरिष्ठ अध्यापक सामान्य की पदोन्नति से जुड़े राजस्थान शैक्षणिक राज्य एवं अधीनस्थ सेवा प्रथम संशोधन नियम 2024 को वैध ठहराते हुए उसके खिलाफ दायर कई याचिकाएं खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से किया गया संशोधन मनमाना नहीं है और इसका उद्देश्य लंबे समय से पदोन्नति से वंचित वरिष्ठ अध्यापक सामान्य वर्ग के करीब 10,000 कार्मिकों के हितों की रक्षा करना था। अनुप्रति योजना में चयनित अभ्यर्थियों को मिला नया अवसर। 10 जून तक करें ज्वाइनिंग। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए द्वितीय चरण की मेरिट सूची जारी कर दी है। इस सूची में चयनित अभ्यर्थी 10 जून 2026 तक अपने आवंटित कोचिंग संस्थानों में जाकर ज्वाइनिंग दे सकते हैं। विभाग ने यह सूची उन रिक्त सीटों को भरने के लिए जारी की है जो प्रथम चरण में चयनित विद्यार्थियों द्वारा समय पर ज्वाइनिंग नहीं करने के कारण खाली रह गई थीं। राज्य में 20 जून को प्रवेश करेगा मानसून। भारतीय मौसम केंद्र के अनुसार 20 जून को मानसून के राजस्थान के प्रवेश की संभावना है। यह सबसे पहले डूंगरपुर, बांसवाड़ा से टकरा सकता है। इसके बाद 25 जून को झालावाड़ में प्रवेश करने के बाद पश्चिमी राजस्थान की ओर बढ़ेगा। 30 जून तक आधे राज्य में पूरी तरह छाने के बाद इसके 5 जुलाई तक पश्चिमी राजस्थान में पहुंचने की संभावना है। मंत्री अफसरों की विदेश यात्राओं पर रोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने सहित 7 तरह की अपील के बाद राज्य सरकार ने सर्कुलर जारी किया है। मंत्रियों, अफसरों और कर्मचारियों की सरकारी खर्च पर विदेश यात्रा पर रोक लगा दी है। वित्त विभाग ने फ्यूल बचाने के साथ सरकारी विभागों में खर्च घटाने के लिए गाइडलाइन भी जारी की है। सभी विभागों को इसका कठोरता से पालन करने का आदेश दिया गया है। स्कूटी योजना की अस्थायी वरीयता सूची जारी। पीजी कॉलेज झालावाड़ में नियमित अध्ययनरत छात्राओं के लिए वर्ष 2025 से 26 की कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना और प्रोत्साहन राशि योजना के तहत अस्थायी वरीयता सूची जारी कर दी गई है। यह सूची आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा जारी की गई है। छात्राएं 1 जून तक कर सकेंगी। विवरण में संशोधन। व्हाट्सएप पर मिले जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को वैध माने। अस्पताल, स्कूल और बैंक जनता की इस बढ़ती परेशानी को गंभीरता से लेते हुए जयपुर नगर निगम आयुक्त ने अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखा है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि डिजिटल हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र को पूरी तरह मान्य किया जाए। साथ ही अधीनस्थ सभी बैंकों, लोन कार्यालयों, विद्यालयों और अस्पतालों को इन नियमों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं ताकि आमजन को राहत मिल सके। जैसलमेर में डालमिया सीमेंट प्लांट को कैबिनेट में मंजूरी। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक में जैसलमेर के औद्योगिक विकास को लेकर अहम निर्णय लिए गए हैं। बैठक में मैसर्स जेके सीमेंट लिमिटेड को कंपनी की प्रस्तावित रेलवे लाइन के निर्माण के लिए 71.37 हेक्टेयर भूमि औद्योगिक प्रयोजन के लिए आवंटित करने की मंजूरी दी गई है। राजस्थान में 31 जुलाई से पहले पंचायत चुनाव की तैयारी। जयपुर ग्रामीण में पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजस्थान हाई कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बाद अब 31 जुलाई 2026 से पहले चुनाव कराने की प्रक्रिया को लेकर प्रशासनिक और गतिविधियां बढ़ गई हैं। राजनीतिक अदालत ने साफ कहा है कि राज्य सरकार ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का हवाला देकर चुनाव नहीं टाल सकती। इसके बाद जयपुर जिले की 22 पंचायत समितियों और 596 ग्राम पंचायतों में संभावित प्रत्याशी सक्रिय हो गए हैं। राजस्थान में महंगे पेट्रोल डीजल के बीच बड़ी ई वाहनों की रफ्तार, बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों के बीच राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी की मांग तेजी से बढ़ रही है। कम खर्च, सरकारी सब्सिडी, रोड टैक्स में छूट और आसान संचालन के कारण लोग तेजी से ई वाहनों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। यही कारण है कि पिछले 3 वर्षों में
में प्रदेश में ई वाहनों की संख्या 6 गुना बढ़कर 4.92 लाख के पार पहुंच गई है। जुलाई 2023 में यह आंकड़ा करीब 1.75 लाख था। 318 करोड़ की लागत से बदल रही कोटा के 2 रेलवे स्टेशनों की तस्वीर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तर्ज पर विकसित किए जा रहे कोटा जंक्शन और न्यू कोटा डकनिया तालाब रेलवे स्टेशन ग्रीन स्टेशन के रूप में नई पहचान बनाएंगे। दोनों स्टेशनों को पर्यावरण अनुकूल सुविधाओं के साथ विकसित किया जा रहा है, जहां कार्यालयों सहित अधिकांश कार्यों के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। इनके विकसित होने के बाद दोनों स्टेशन प्रदेश के लिए मॉडल स्टेशन बनेंगे। दिल्ली मुंबई मुख्य रेल मार्ग पर स्थित कोटा जंक्शन और न्यू कोटा रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य तेजी से चल रहा है। राजस्थान के किसानों के लिए फायदेमंद है। तारबंदी योजना आवारा पशुओं और नील गायों से फसलों को होने वाले नुकसान से परेशान किसानों के लिए राज्य सरकार की तारबंदी योजना राहत का साधन बन रही है। इस योजना के तहत खेतों की तारबंदी करवाने पर किसानों को सरकार की ओर से अधिकतम 56,000 रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। इससे किसान अपनी मेहनत की फसल को सुरक्षित रखने के साथ आर्थिक सहायता का लाभ भी उठा सकेंगे। अब एसएमसी तय करेगी स्कूलों का विकास। अब केंद्र सरकार ने राजकीय विद्यालयों की व्यवस्थाओं में बदलाव कर स्कूल प्रबंधन समिति को और मजबूत करने का निर्णय लिया है, यानी उन्हें विशेष अधिकार देने तथा विकास योजना तय करने में भूमिका और महत्वपूर्ण कर दी है। अब विद्यालय प्रबंध समिति आगामी 3 वर्षों की विद्यालय विकास समिति की योजना इसी साल बनाएगी, जबकि इसकी हर वर्ष समीक्षा की जाएगी। साथ ही एसएमसी को विद्यालयों में 30 लाख रुपए तक के निर्माण कार्य करवाने की सीधी वित्तीय शक्ति भी दी जाएगी। बाड़मेर गिरल माइंस आंदोलन गिरल लिग्नाइट माइंस के बाहर पिछले 1.5 महीने से जारी मजदूरों और ट्रक चालकों का आंदोलन अब केवल श्रमिकों की मांगों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह मुद्दा धीरे धीरे राजनीतिक रंग भी लेता नजर आ रहा है। धरने को 45 दिन पूरे हो चुके हैं। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी करीब 20 दिन से आंदोलन स्थल बैठे हैं। टोंक के स्टेट हाईवे से हटेगा अतिक्रमण। टोंक जिले में स्टेट हाईवे पर वर्षों से चले आ रहे अतिक्रमणों पर अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी खंड टोंक ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना में सड़कों की सीमा तय करने और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। अभियान के तहत सड़क के मध्य से दोनों ओर 40 मीटर तक किए गए सभी अतिक्रमण हटाए जाएंगे। जयपुर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान। केंद्रीय रेल एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस संदेश ने युवाओं में जोश का संचार किया। वैष्णव ने कहा कि रेलवे में फिलहाल 1,60,778 भर्तियों पर काम चल रहा है। देश में 36,000 किलोमीटर नए ट्रैक बिछाए जा रहे हैं। राजस्थान को 200 नई ट्रेनें मिलना भी प्रस्तावित है। राजस्थान के 4 जिलों में आज बदलेगा मौसम। राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज मौसम राहत भरा हो सकता है। मौसम विभाग ने आज रविवार को राजस्थान के 4 जिलों के लिए मेघ गर्जन, तूफानी हवा का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी के अनुसार प्रदेश के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू जिले में कहीं कहीं हल्के से माध्यम बारिश, मेघ गर्जन और गरज चमक के साथ अचानक तेज हवाएं चलने की संभावनाएं जताई हैं। इसकी गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिन पारा बढ़ेगा और लू चलेगी। इसके साथ ही कल सोमवार 25 मई से नौतपा शुरू होने जा रहा है। अमित शाह के बीकानेर दौरे से पहले प्रशासन अलर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 25 मई को प्रस्तावित बीकानेर दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। दौरे के दौरान किसी भी स्तर पर चूक न हो, इसके लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। सुरक्षा, यातायात, चिकित्सा और प्रोटोकॉल व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। जयपुर में आवासन मंडल का बड़ा एक्शन। राजस्थान आवासन मंडल ने शनिवार को B2 बाईपास चौराहा स्थित श्रीराम कॉलोनी पर कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू की। पहले दिन 100 से अधिक भूखंडों पर कार्रवाई हुई। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मंडल की टीम ने अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया। 42 बीघा 10 बिस्वा जमीन का लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। कार्रवाई के दौरान एक 3 मंजिला निर्माण भी ध्वस्त किया गया। इसके अलावा भूखंडों की बाउंड्री वाल से लेकर कोठरियों को मंडल की टीम ने तोड़ा।
राजस्थान रोडवेज में परीक्षार्थी फ्री में कर सकेंगे सफर। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को आयोजित होने वाली IAS प्रारंभिक परीक्षा को लेकर रोडवेज प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है। प्रदेश के विभिन्न जिलों से परीक्षा देने आने वाले अभ्यर्थियों को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। इस बार रोडवेज ने परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन पंजीयन व्यवस्था लागू की है, जिससे केवल पंजीकृत अभ्यर्थियों को ही इस सुविधा का लाभ मिल सकेगा। 31 मई तक और होगी समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद। समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए किसानों के पास अब गिनती के दिन ही बचे हैं। 31 मई को खरीद प्रक्रिया समाप्त होनी है, लेकिन जिले के अनेक किसान अब तक अपनी उपज बेचने के लिए नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी ओर भारतीय खाद्य निगम यानी FCI ने खरीद केंद्र बंद करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। ऐसे में किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि इस बार ऑनलाइन स्लॉट प्रणाली और धीमी खरीद प्रक्रिया ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई किसानों को समय पर स्लॉट नहीं मिल पाया, जबकि जिन किसानों को तारीख मिली वे किसी कारणवश केंद्र पर नहीं पहुंच सके तो उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया गया। इससे किसानों में नाराजगी है और वे खरीद अवधि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। रामगंज मंडी में 63 करोड़ से बनेगा 200 बेड का अस्पताल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने रामगंज मंडी में जिला अस्पताल भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। 63 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह 200 बेड का अस्पताल क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती देगा। बिरला ने कहा कि लंबे समय से क्षेत्र में बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच जैसलमेर से खुशखबरी। दुनिया भर में ऊर्जा संकट के बीच राजस्थान से खुशखबरी मिली है। सीमावर्ती जिले जैसलमेर में नेचुरल गैस का भंडार मिला है। जैसलमेर बेसिन स्थित डांडेवाला फील्ड में ऑनेल इंडिया लिमिटेड OIL ने नए प्राकृतिक गैस भंडार की सफल खोज की है। इस उपलब्धि को भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। डांडेवाला क्षेत्र के सानू फॉर्मेशन से पहली बार प्राकृतिक गैस का सफल प्रवाह शुरू हुआ है। राजस्थान पुलिस जवानों के लिए अब संडे होगा स्पेशल। राजस्थान पुलिस अब अपने जवानों को तनाव मुक्त और तंदुरुस्त रखने के लिए एक नई राह पर चल पड़ी है। व्यस्त ड्यूटी और भाग दौड़ भरी दिनचर्या के बीच पुलिस कर्मियों को मानसिक सुकून और बेहतर स्वास्थ्य देने के उद्देश्य से पुलिस विभाग ने रविवार को हेल्थ डे के रूप में मनाने का फैसला किया है। खेल मंत्रालय के निर्देशों के तहत शुरू हुआ संडेज ऑन साइकिल अभियान अब प्रदेश के हर पुलिस थाने, बटालियन और ट्रेनिंग सेंटर में एक उत्सव की तरह नजर आएगा। जयपुर में 42 बीघा भूमि के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। जयपुर में राजस्थान आवासन मंडल ने शुक्रवार को सरकारी जमीन को भू माफियाओं के चंगुल से आजाद कराने के लिए एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। हाई कोर्ट के आदेशों के बाद मंडल ने टोंक रोड स्थित चैनपुरा और दुर्गापुरा इलाके की 42 बीघा से अधिक की बेशकीमती जमीन से अवैध अतिक्रमण पूरी तरह हटा दिया है। NTA ने शुरू किया रजिस्ट्रेशन फीस नीट रिफंड पोर्टल। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट UG 2026 के अभ्यर्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस रिफंड पोर्टल शुरू कर दिया है। इस संबंध में एजेंसी ने आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि इस प्रक्रिया से देश भर के करीब 22.79 लाख स्टूडेंट्स को उनका रिफंड मिल सकेगा। वहीं NTA को करीब 319 करोड़ रुपए स्टूडेंट्स को रिफंड करने होंगे। उदयपुर में पुलिस और तस्करों के बीच मुठभेड़। उदयपुर में पुलिस और नशा तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने एक सफेद स्कॉर्पियो को रुकने का इशारा किया, लेकिन तस्करों ने गाड़ी रोकने के बजाय उसकी रफ्तार बढ़ा दी। तस्करों ने पुलिस की नाकाबंदी तोड़ दी और पुलिस टीम पर सीधे फायरिंग शुरू कर दी। नाकाबंदी में 19 लाख रुपए हवाला की रकम पकड़ी। सीकर की कोतवाली थाना पुलिस ने हवाला के 19 लाख रुपए पकड़े हैं। थाने की चांदपोल चौकी टीम ने नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए 2 लड़कों को डिटेन किया है। पुलिस ने 19 लाख रुपए जब्त करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना दी है। मामले में अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन करेगा। खैरथल में अवैध हथियार के साथ एक गिरफ्तार। खैरथल पुलिस ने एक आरोपी को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। गिरफ्तार आरोपी लूट की वारदातों में शामिल था और थाना कोतवाली अलवर में दर्ज एक मामले में वांछित चल रहा था।
प्रतापगढ़ में पुलिस ने संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम फिट इंडिया मिशन के तहत रविवार को प्रतापगढ़ में पुलिस विभाग द्वारा संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में पुलिस के जवान, वन कर्मी, पुलिस मित्र, शिक्षा विभाग के कर्मचारी और आमजन बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत शहर के हायर सेकेंडरी स्कूल मैदान में योगाभ्यास से हुई। इसके बाद झुम्बा और रोप स्किपिंग का भी आयोजन किया गया। प्रथम सत्र के इन आयोजनों में सभी प्रतिभागियों ने उत्साह पूर्वक हिस्सा लिया। मस्जिद के हिसाब किताब की बहस हिंसा में बदली। डीग जिले के सीकरी थाना क्षेत्र के पचलेड़ी गांव में मस्जिद के हिसाब किताब को लेकर चल रही बहस के दौरान हिंसा भड़क गई। घटना का वीडियो बना रहे यूट्यूबर तैयब खान पर कुछ लोगों ने कथित तौर पर लाठी और फरसे से हमला कर दिया। सिर पर फरसे का वार लगने से तैयब गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पहले सीकरी अस्पताल और बाद में हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और गांव में तनाव को देखते हुए गश्त बढ़ा दी गई है। राजकीय एलबीएस कॉलेज में प्रवेश आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी। कोटपूतली के राजकीय एलबीएस पीजी कॉलेज में वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए स्नातक प्रथम सेमेस्टर के विभिन्न पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन प्रवेश आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा की ओर से जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बीए, बीकॉम, बीएससी, गणित, जीव विज्ञान एवं कंप्यूटर साइंस, बीबीए तथा बीएफएसआई पाठ्यक्रमों के लिए अब अभ्यर्थी 26 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जोधपुर में 4 दिन हीटवेव का अलर्ट। जोधपुर में तेज गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। इसके तहत दिन के समय में गर्म हवाएं चलेंगी। ऐसे में लू लगने के साथ ही हीट स्ट्रोक का खतरा भी बना हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। संभाग के सबसे बड़े मथुरादास माथुर हॉस्पिटल में भी हीट वेव को लेकर व्यवस्था की गई है। यहाँ मरीजों के लिए अलग से वार्ड भी बनाया गया है, जिससे किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। तो कोटा में 200 पुलिस कर्मियों ने निकाली साइकिल रैली। कोटा शहर पुलिस द्वारा रविवार सुबह संडे ऑन साइकिल अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस कर्मियों और आमजन में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और फ्यूल बचत का संदेश देना रहा। सुबह 7 बजे रिजर्व पुलिस लाइन से साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली का कोटा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक हरेंद्र महावर और कोटा शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने फ्लैग ऑफ किया। टोंक के नए एसपी रोशन मीणा ने संभाला कार्यभार। टोंक के नए एसपी रोशन मीणा ने शनिवार दोपहर को कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इससे पहले उन्हें दोपहर 1 बजे एसपी ऑफिस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने बुके देकर उनका स्वागत किया। पेट्रोल पंपों पर नई रेट लागू। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है। बीकानेर में पेट्रोल 96.57 और डीजल की रेट 92 पैसे प्रति लीटर बढ़ी है। महज 9 दिनों के भीतर ईंधन कीमतों में तीसरी बार बढ़ोतरी हुई है। नई दरें लागू होने के बाद बीकानेर में पेट्रोल की कीमत 110 रुपए 39 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर 111 रुपए 32 पैसे हो गई है। डीजल के दाम 95 रुपए 65 पैसे से बढ़कर 96 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर पहुंच गए हैं। जलदाय विभाग की 13 टीमों ने 9 अवैध कनेक्शन काटे। भीषण गर्मी और जल संकट को देखते हुए बाड़मेर जलदाय विभाग भी अब एक्टिव नजर आ रहा है। शनिवार को 13 टीमों ने 70 जगहों पर पहुंचकर पानी सप्लाई को देखा। इस दौरान 9 स्थानों पर अवैध कनेक्शन को काटा गया। वहीं 14 बड़े पाइपलाइन लीकेज को ठीक किया गया। वहीं 9 हैंडपंपों को ठीक करवाकर वापस शुरू करवाया गया। इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। बूंदी सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्ती। बूंदी में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने बड़ा फैसला लिया है। अब प्रतिबंधित प्लास्टिक का निर्माण करने वालों की सटीक सूचना देने पर 5,000 रुपए की जगह 15,000 रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। वहीं प्लास्टिक कैरी बैग और प्रतिबंधित वस्तुओं के भंडारण, बिक्री या परिवहन की सूचना देने वालों को भी प्रति क्विंटल के हिसाब से अधिकतम 10,000 रुपए तक का पुरस्कार मिलेगा।
मिलेगा। मंडल ने आमजन से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। 51,000 से ज्यादा युवाओं को मिली नौकरी। जोधपुर के काजरी ऑडिटोरियम में शनिवार को प्रधानमंत्री रोजगार मेला का आयोजन किया गया। इसका आयोजन उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर रेल मंडल ने किया। इस दौरान केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के लगभग 51,000 अभ्यर्थियों को संबोधित किया। उन्हें सरकारी सेवा में नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 25 मई से शुरू। प्रदेश में गिरते भूजल स्तर और बढ़ते पर्यावरण असंतुलन से निपटने के लिए 25 मई से 5 जून तक वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चलाया जाएगा। 12 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में जल संरक्षण, वर्षा जल संग्रहण, स्वच्छता, पौधारोपण और जन जागरूकता से जुड़े विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बूंदी जिले में अभियान की शुरुआत 25 मई को ऐतिहासिक जैत सागर स्थित सुख महल से होगी, जबकि समापन विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को जल गौरव सम्मान समारोह के साथ किया जाएगा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 25 से 31 मई तक अभियान। 12 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग 25 से 31 मई तक विशेष जागरूकता अभियान चलाएगा। इस दौरान आम जन को तंबाकू उत्पादों से होने वाले शारीरिक और मानसिक नुकसान के बारे में जानकारी दी जाएगी। एक जिला एक उत्पाद नीति में 2 बड़े बदलाव। प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद नीति ODOP 2024 में 2 महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। अब ODOP से जुड़े उद्यमों को विस्तार पर भी मार्जिन मनी अनुदान मिलेगा। साथ ही वे निजी संस्थानों के माध्यम से तकनीकी अपग्रेडेशन भी कर सकेंगे। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। अजमेर में आना सागर झील से पानी निकासी शुरू। अजमेर में बरसात के दिनों में पानी भराव की समस्या से राहत के लिए इस साल भी बरसात से पहले आना सागर झील से पानी की निकासी शुरू कर दी है। इसके लिए शनिवार को सुबह 2 गेट 4-4 इंच खोले गए। कांग्रेस OBC विभाग की बैठक में जन समस्याओं पर मंथन। हनुमानगढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी OBC विभाग की बैठक शनिवार को जंक्शन स्थित DCC कार्यालय में आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता OBC विभाग के जिलाध्यक्ष मनमोहन सोनी ने की। बैठक में जिले भर से कांग्रेस OBC विभाग के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। कंप्यूटर अनुदेशक के पदों पर निकली वैकेंसी। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के कुल 3,951 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। नशे में ड्राइविंग और ओवर स्पीड पर होगी सख्त कार्रवाई। झालावाड़ में शनिवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठक हुई। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय सभागार में यह बैठक हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में सड़क दुर्घटनाओं और हादसों में कमी लाना था। इस दौरान विभिन्न बिंदुओं पर गंभीरता से चर्चा की गई और संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।